इस डिजिटल युग में हर कोई चाहता है कि वो अपने घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन या इंटरनेट को यूज करके अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सके। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत सारे नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क के ऊपर बहुत सारे फेक, बहुत सारे इलीगल प्रोग्राम भी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाता है। और इसी का सोल्यूशन क्या है कि मार्केट के अंदर भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर किसी एक ओनर का कंट्रोल नहीं होता और जहां पर आपको खुद डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, खुद विड्रॉल नहीं करना पड़ता, जहां पर कोई उनको मैनुअल ऑपरेट नहीं कर रहा होता, जहां पर कोई वेबसाइट बंद होने के बाद भी वो सिस्टम आपको कोलैप्स होते दिखाई नहीं देती। तो अभी धीरे धीरे सारे के सारे ऑनलाइन सिस्टम डिसेंट्रलाइज वे में आने लगे हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज वे के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। ये सिस्टम भी दावा कर रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज हैं। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्यूटेबल कोडिंग के अंदर बनाया गया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, जहां पर कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, जहां पर कोई भी ऑपरेशन जो है वो मैनुअली नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज जो जहां पर हमें दिखाई दी वो क्या है कि इनका कहना है कि हम फर्स्ट डे से ऑडिट रिपोर्ट के साथ आएंगे। जब कोई कंपनी, जब कोई संस्था किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करती है तो उसकी जो लॉन्गेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई संस्था वेरीफाई करने के साथ साथ उसको ऑडिट भी कर दे तो एक तरह का सोने पे सुहागा हो जाता है कि जो लोग डिसेंट्रलाइज को वेरीफाई करना नहीं जानते उनके लिए भी जहां पर ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो एक तरह का उनको भरोसा दे देती है कि यार ये इस कंपनी ने, संस्था ने इसको ऑडिट किया हुआ है, ये बड़ी संस्था है, इसके चलते हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिप्टो फॉर्चून और ये प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज वे में आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ आ रहा है, इम्यूटेबल कोडिंग के साथ आ रहा है। ये सारी चीजें इनकी मैनेजमेंट का जहां पर दावा है। आज इस वीडियो में जानते हैं इसका ओवरव्यू। मैं आपको इसकी जो फाइनल पीडीएफ है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, क्या क्या चीजों के ये दावे कर रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर क्या ये उसके ऊपर खरे उतरते हैं, इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जब तक कोई भी सिस्टम मार्केट के अंदर फुली सक्सेसफुली रन हो नहीं जाता तब तक हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपको ट्रस्ट करना है अपनी रिसर्च के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना है कि आप क्या लगा रहे हो, आपका वहां पर लॉस क्या है, आपका वहां पर प्रॉफिट क्या है, आप कितने रिस्क में हो। ये सारी चीजें कैलकुलेट कर कर, सोच समझ कर अगर आप चलोगे तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। आप कैलकुलेशन के बेस के ऊपर इन सिस्टम को यूज करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और आपके साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। आपने इसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आपने अगर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है। आपको अगर इस सिस्टम से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो है क्रिप्टो फॉर्चून प्रोजेक्ट के बारे में। क्रिप्टो फॉर्चून इज नॉट जस्ट अनदर अर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेल्फ रनिंग इकोसिस्टम फॉर क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल ग्रोथ। जहां पर इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिटी ड्रिवन का सोल्यूशन है और हम ग्लोबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑटोमेशन, यानी कि सब कुछ जहां पर ऑटोमेटिक मोड के अंदर होगा, ट्रांसपेरेंट, सारा कुछ आप देख सकते हो इसकी कोडिंग के अंदर, एंड इम्यूटेबल, जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। इस चीज के बिहाफ के ऊपर हम इसको मार्केट में उतार रहे हैं। अगर आगे बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक मिशन होता है, एक विजन होता है। ऐसे ही इनका भी एक मिशन है, एक विजन है कि हम फाइनेंशियल आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा जो कोड है ब्लॉकचेन के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंसी है एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपको इन चीजों के ऊपर जो सर्विस मिलेगी, आप उन सर्विस का बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें एक मिशन और विजन में होती है। आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जब हमने बोला कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ब्लॉकचेन के थ्रू ही रन होते हैं। और ब्लॉकचेन आ गई तो फिर वहां पर आपको एक नेटवर्क भी चाहिए ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए। उस नेटवर्क का नाम है जहां पर बाइनांस स्मार्ट चेन वेब 20, जो कि बाइनांस का सबसे टॉप वाला ब्लॉकचेन है। आप इसको जानते हो, बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और उसका सबसे टॉप का जो नेटवर्क है वो है वेब 20। तो जहां पर इन्होंने इसके 5 जहां पर मुख्य कारण बताए हुए हैं
कि हम क्यों बाइनांस वेब20 को यूज कर रहे हैं। पहला है लो ट्रांजैक्शन फीस, के इसके अंदर फीस कम लगती है। दूसरा है फास्ट ट्रांजैक्शन, अगर हम अथीरियम की बात करें या ट्रोन की बात करें उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है काफी फास्ट हो जाती है। इजी टू यूज अगर हम बात करें तो अथीरियम की ब्लॉकचेन बड़ी ब्लॉकचेन है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे इजी टू यूज कोई नेटवर्क होता है तो वो है वेब20। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की तो लार्ज एंड ट्रस्टेड इकोसिस्टम। भाई बाइनांस का हिस्सा है, बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर लाखों लोग बाइनांस के अंदर डॉलर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। ये इतने बड़े इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और फिफ्थ है सिक्योर एंड रिलायबल नेटवर्क। जब से ये नेटवर्क आया है इसने अपनी अलग से ही पहचान बनाई हुई है और अभी तक इसके अंदर कभी भी आपको कोई लूप होल देखने को नहीं मिला। बढ़िया सिक्योरिटी है और आगे आने वाले दिनों में भी ये काफी अच्छी तरीके से रिलायबल है आपका फ्यूचर यूजर्स के लिए भी। वाई चूज अस, हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करें, हम इसको क्यों चूज करें, तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो जहां पर ये बताया गया है कि जो 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन मोड के ऊपर है, कि जहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो भी ऑपरेशन होंगे वो ऑटोमेटिक फॉर्म के ऊपर ही दिखाई देने वाले हैं। 100% ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, आप इसकी सारी कोडिंग देख सकते हो, जो लोग कोडिंग को समझते हैं उसको रीड कर सकते हैं। बाकी लोगों को जहां पर ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे इन चीजों को चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, पैसा कहां पे जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किस एड्रेस के ऊपर जा रहा है। तो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट चीजें होंगी तो हमारा ट्रस्ट ज्यादा बिल्ट होता है। 100% वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज है, प्रॉपर तरीके से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरीफाई की टिक भी नजर आएगी। ब्लॉकचेन जहां पर टिक उसी के ऊपर लगाती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होगा। साथ ही साथ कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, जहां पर कोई भी एक पर्सन, जहां कोई कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही। ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन है। और जहां पर अगर हम क्रिप्टो फॉर्चून की कम्युनिटी की बात करें तो ये सिर्फ किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं, अलग अलग देशों के अंदर जहां पर लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसके अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर सकते हो। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट इनकोडेड इन कोड। एक ऐसा कोड होता है जिसके अंदर हर एक चीज की कोडिंग डाली जाती है, हर एक कमांड डाली जाती है जो सेल्फ एग्जीक्यूट होती है, जिसको कोई मैनुअली ऑपरेट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जो उसके अंदर एक बार कमांड डाल दी और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, फिर वो कमांड के अकॉर्डिंग अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड के अंदर चलता है, जहां पर कोई भी मैनुअली ऑपरेशन नहीं किया जाता। रोटेशन इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो दोस्तों बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी देते हैं। हमने मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जो ये दावा करते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, हम रियल एस्टेट के काम करते हैं, हमारे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, हम अलग अलग देशों के साथ व्यापार करते हैं, वहां से जो पैसा जनरेट होता है, हमें पैसा जनरेट करना आता है, वो हम आपको देते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया हुआ है कि जहां पर सिर्फ रोटेशन होगी, रोटेशन ही हमारा जो मेन फंडामेंटल है ना, प्रिंसिपल जो है मेन, वो हमारा रोटेशन है। तो जहां पर कम्युनिटी ड्रिवन है, जैसे जैसे कम्युनिटी आएगी वही पैसा रोटेट करके एक मैकेनिज्म, एक डिसेंट्रलाइज वे के अंदर जो कोडिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पहले ही ये चीज बता दी गई है कि जहां पर मनी जनरेट नहीं होगी, जहां पर मनी रोटेट होगी। जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि मनी रोटेशन की पावर क्या है, वो इसको बड़ी बात ही समझ सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो फॉर्चून। तो अभी ये सारी चीजें हमने देख ली, ब्लॉकचेन के ऊपर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डिसेंट्रलाइज है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ आ रहा है, जहां पर सारा कुछ ऑटोमेटिक मोड के ऊपर हो रहा है। लेकिन अभी आते हैं मेन काम के ऊपर, जहां पर हमारा फोकस है कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें। तो भाई स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपको कोई वेबसाइट डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि एप्लीकेशन और वेबसाइट ज्यादा ट्रस्टेड नहीं होती, वो कभी भी गायब हो सकती हैं। आपको करना है अपना Web3 वॉलेट डाउनलोड। सबसे पहला स्टेप, डाउनलोड ए Web3 वॉलेट। स्टेप 2 क्या है? आपको उसके अंदर चाहिए यूएसडीटी टीथर, जिसको हम बोलते हैं वेब20 की ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, वेब20 के नेटवर्क के ऊपर आपको चाहिए यूएसडीटी। तीसरा क्या है? आपको जहां पर रजिस्टर करने के लिए एक रेफरल लिंक चाहिए। वो रेफरल लिंक आपका अपलाइन, आपका दोस्त कोई भी दे सकता है। स्टेप 4, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर एंड एंजॉय। कि आपने अपना एक स्टार्टअप अमाउंट सेट करना है वहां पर अपने वॉलेट के अंदर, तो आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाओगे। अभी सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने Web3 वॉलेट जहां पर लगाना है। तो कौन सा वॉलेट? जहां पर आप मेटामास्क लगा सकते हो, टोकन पॉकेट लगा सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। लेकिन जहां पर इन्होंने हमें थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि सेफपोल और टोकन पॉकेट बेस्ट है। आप ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा पुराना हो चुका है, इसके अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग लगेंगी, तो आप अगर उसको अवॉइड करके सेफपोल या टोकन पॉकेट को यूज करते हो तो वो आपके लिए बेटर है। स्टार्टअप हो गया, कितने से स्टार्टअप करना है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। आपको जहां पर 3.33% डेली मिलेगा, और वो भी 30 डेज तक। आपका प्रिंसिपल भी रिटर्न हो जाएगा 30 डेज के बाद। मतलब 30 दिनों के बाद आपने जो भी लगाया है
अगर 3.33% के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो भी प्रिंसिपल आपने लगाया वो डबल हो जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। और जो 30 दिन का ही साइकिल है, ये है इसका एक प्लस पॉइंट जो आपको शायद दूसरे सिस्टम्स के अंदर नहीं मिलेगा, कि जहां पर सिर्फ आपको एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट साइकिल कितने का है? 30 दिनों का है, जहां पर आप $10 से लेकर $500 तक का स्टार्टअप ले सकते हो। अब अगर आप $10 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $20। अगर आप $500 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $1000। और आप उसको प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों को ले सकते हो अपने वॉलेट के अंदर। अब जहां पर एक और चीज है, मैं ऐड ऑन कर देता हूं आपको, कि जहां पर कोई भी पर्सन डायरेक्टली $500 से ज्यादा अमाउंट से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन जहां पर आता है, चाहे वो बड़ा मिलेनियर बिलेनियर भी है, उसको सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट साइकिल के अंदर ही एक्टिवेट करना होगा। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $500 ही लगा सकता है। तो ये एक ब्यूटी हो जाती है एक सिस्टम की, कि कोई भी सिस्टम जब लॉन्ग टर्म के लिए चलने आता है ना मार्केट के अंदर, तो वो डिपॉजिट के ऊपर रोक लगाता है। जो सिस्टम मार्केट से भागने होते हैं, जल्दी पैसा इकट्ठा करके 1-2 मंथ में गायब होना होता है, वो कभी भी डिपॉजिट के ऊपर रोक नहीं लगाते। वो चाहते हैं कि लोग बड़ा बड़ा डिपॉजिट करें और हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो और हम जल्दी मार्केट से गायब हो जाएं। लेकिन इस सिस्टम ने ऑलरेडी डिपॉजिट के ऊपर आप देखो पाबंदी लगा दी है कि आप $10 से लेकर $500 तक की ही फर्स्ट साइकिल के अंदर लगा सकते हो। जब आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन के बाद, उसके बाद आप अपने सेकंड साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा $2000 ही लगा सकते हो। उसके बाद जब सेकंड जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन के बाद, तब आप थर्ड साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा $5000 ही लगा सकते हो, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो जब बड़ी वेव्स नहीं आएंगी, बड़ा पैसा, बड़ा इन्वेस्टर जहां पर नहीं आएगा, तो पैसा ज्यादा निकलेगा नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म कब बंद होते हैं? जब बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं। वो लाखों रुपया स्टार्टिंग में लगा लेते हैं, पहले 1-2 मंथ में वो अपना सारा पैसा जब विड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को वहां पर नुकसान होता है और प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो ये एक ठोस रीजन है जहां पर इसके साइकिल पैटर्न का। लेवल इनकम, अभी जहां पर आपने अगर स्टार्टअप कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको लेवल 20 तक की इनकम जहां पर आने वाली है। लेवल 1 से आपको 5% आएगा, लेवल 2 से आपको 3% आएगा, लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक आपको 2% आएगा पर पर्सन का मैं बोल रहा हूं। लेवल 6 से लेवल 10 तक 1%, लेवल 11 से लेवल 15 तक 0.5% और लेवल 16 से लेवल 20 तक 0.25% पर पर्सन का, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी की सारी इनकम लेने के लिए जहां पर कुछ क्राइटेरिया भी है और वो भी काफी इजी कंडीशन है। अगर आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की इनकम लेनी है तो आपकी आईडी कम से कम $20 की होनी चाहिए। अगर आपने $10 की आईडी से स्टार्ट किया और आपके पहले दूसरे तीसरे लेवल पर कुछ लोग लग गए, तो आपको उनका कुछ अर्निंग नहीं होने वाला। जब आपकी आईडी $20 की होगी मिनिमम, तभी आपको पहले दूसरे और तीसरे लेवल की अर्निंग आएगी। अब जहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर लोग टीम नहीं बनाना चाहते तो भाई वो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो लेवल वाली इनकम नहीं मिलेगी। उनको अपनी जो अमाउंट है, जो भी 3.3% बोला गया है, वो मिलता रहेगा। अब अगर आपने लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक की इनकम लेनी है तो उसके लिए आपकी अपनी आईडी $50 की होनी चाहिए, साथ में आपके नीचे एक डायरेक्ट पर्सन भी होना चाहिए। अगर आप लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक की इनकम लेना चाहते हो तो आपकी अपनी आईडी $100 की होनी चाहिए और आपके नीचे 2 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप लेवल 11 से लेकर लेवल 15 तक की इनकम लेना चाहते हो तो आपकी अपनी आईडी सिर्फ $100 की और साथ सिर्फ 3 डायरेक्ट होने चाहिए। और अगर लेवल 16 से लेकर लेवल 20 की बात करें जहां पर, तो भाई आपकी अपनी आईडी $200 की होनी चाहिए और चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 डायरेक्ट। मतलब कि अगर आपने $200 लगा दिया और 5 डायरेक्ट कर दिए तो आपके लिए 20 लेवल जहां पर ओपन हो जाते हैं। ये कोई बड़ी कंडीशन है ही नहीं जो लोग काम करने वाले हैं। अब जहां पर एक और इनकम है जिसको हम बोलते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड। रैंक के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप पहले रैंक के ऊपर हो जिसका नाम है एक्सप्लोरर, तो आपके नीचे 5 डायरेक्ट होने चाहिए और $200 की आईडी होनी चाहिए। ओके, इसके साथ क्या होगा? एक तो आप 20 लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और अगर आपने ये काम 7 दिन के अंदर कर दिया तो भाई आपको $50 का जहां पर रिवॉर्ड मिल जाएगा। टाइम जहां पर देख लीजिए 7 दिन। अगर आप स्टेकर बनना चाहते हो, स्टेकर रैंक के ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको 2 एक्सप्लोरर चाहिए। एक्सप्लोरर का मतलब है कि आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए फर्स्ट रैंक वाले। तो आपको ये काम करना है 15 दिन के अंदर, तो आपको मिलेगा $100। अगर आपको तीसरा रैंक लेना है यानी कि होल्डर बनना है, तो आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए, 2 लेवल वाले, ठीक है ना, सेकंड लेवल वाले स्टेकर जिसको हम बोलते हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए स्टेकर, तो आपको मिलेगा $200। ऐसे ही करके प्रॉपर तरीके से जो चार्ट है आप इसको रीड आउट कर सकते हो, जहां पर भी बड़ी मोटी इनकम आपको मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कि वाई ओनली क्रिप्टो फॉर्चून, कभी भाई मार्केट में तो इतने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हमने इसी को क्यों यूज करना है? मार्केट में और भी प्लेटफॉर्म है, हम उनके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? तो उसका भी जहां पर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, उसका भी जहां पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। जहां पर देखिए, पहली बात है एंटी वेल्स एंट्री सिस्टम।
जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि $500 से बड़ी एंट्री कोई लगा ही नहीं सकता, तो जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बड़े इन्वेस्टर जहां पर आ ही नहीं सकते, जिसके चलते ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म चल सकता है। हम ऐसा बोल नहीं रहे कि चलेगा, चल सकता है, हम ये वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर कट बातें ही बोलते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, ओनर फ्री एंड फुली डिसेंट्रलाइज, कि जहां पर कोई ओनर नहीं है, जो प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज वे के अंदर डिजाइन किया गया है, जहां पर जो ओनरशिप है पहले दिन से आपको री अनाउंस दिखाई देगी। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो ओनर, जो क्रिएटर जिसने इसको क्रिएट किया है, उसका इसके अंदर कोई अधिकार नहीं है, वो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। इमोटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनियां बार बार प्लान चेंज करती हैं, वो जहां पर नहीं होने वाला। साथ में तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, फुली ऑडिटेड फ्रॉम डे वन। तो ये सिस्टम आपको पहले दिन से ऑडिटेड दिखाई देगा। जो भी बढ़िया कंपनीज होंगी जो इनको ऑडिट करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, वहां से जी आपको वेरीफाई दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं जो है तो डिसेंट्रलाइज, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने वहां पर रिपोर्टिंग कर दी, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेड फ्लैग आ जाता है और बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव मानते हैं कि यार ये नहीं आना चाहिए था, इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज था। लेकिन जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट लगा दी, भाई आपको फिर इन चीजों के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं। वहां पर उसको कोई रिपोर्टिंग करेगा भी तो कभी भी ब्लॉकचेन उसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं देगी। इसके अलावा फोर्थ प्लस पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंसी। भाई ये सिस्टम 3.33% डेली दे रहा है 30 डेज के ऊपर। तो इतनी बड़ी रिटर्न देना क्या पॉसिबल है मार्केट के अंदर? रोटेशन के अंदर पॉसिबल है, जनरेशन के अंदर ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। और साइकिल कितना रखा, सिर्फ 30 दिन का। जो पर्सन कुछ भी नहीं करेगा इस सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, 30 दिनों के अंदर अंदर उसका 2x वो निकाल लेगा। उसके बाद उसका सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं, उसका आईडी जहां पर बंद हो जाएगा, उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको दोबारा अर्निंग करने के लिए जहां पर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कोई भी सिस्टम अगर आपको ये बोलता है कि आपने एक बार 10-20 बार डॉलर लगा दिए, अभी आप करोड़ों कमा लोगे, ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको कभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाते हो। लेकिन जहां पर सिर्फ 30 दिन का ही टाइम है, 30 दिन के अंदर अगर आपको सिस्टम अच्छा लगता है तो उसको दोबारा स्टार्ट करना, अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ देना। इसके बाद जहां पर बात आ रही है कि 100% ऑन चेन पे आउट है। इसके अंदर जितने भी पे आउट्स होंगे वो फुली ऑटोमेटिक होंगे, मैनुअली नहीं होंगे। वो सारे का सारा जो आप वॉलेट लगा दोगे, वॉलेट के अंदर ही आपका रिटर्न आता रहेगा। ओके, और आप इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको दिखाई देने वाली हैं। फिफ्थ मेन पॉइंट क्या है इसका, 20 लेवल डीप रेफरल सिस्टम। भाई 20 लेवल बहुत बड़े लेवल हो जाते हैं। इतने लेवल तक जहां पर ये बात कर रहे हैं कि हम रेफरल सिस्टम आपको देंगे। 7 PM यूटीसी वर्ल्ड वाइड एक टाइमिंग रहेगी, जो डेली आपका पूरी दुनिया के अंदर जो यूटीसी टाइम होता है 7 बजे रात का, उस टाइम आपका जो भी अकाउंट होंगे वो रिसाइकिल हो जाएंगे। आपकी एक दिन की अर्निंग आ जाएगी, फिर 24 घंटे बाद फिर से आ जाएगी। जो भी आप एक दिन में करोगे वो 7 बजे के बाद आपको अपडेट दिखाई देगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि ये आपको इस सिस्टम के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जहां पर बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट कितनी है। भाई जैसे ही आपके $5 बनते हैं उसी टाइम वो विड्रॉल होके आप अपने वॉलेट में ले सकते हो। विड्रॉल प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 5%। ये जो 5% है सीधा जाएगा ओनर या क्रिएटर के पास। यानी कि अगर आप कोई भी विड्रॉल करते हो तो उसका 5% हर बार ओनर की, क्रिएटर की पॉकेट में जाने वाला है, जहां से उसकी अर्निंग होगी। मिनिमम री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जहां पर आप मिनिमम कितने से री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई वो भी है सिर्फ और सिर्फ $5। जैसे ही आपके $5 होंगे तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। साइकिल ड्यूरेशन क्या है, हर एक साइकिल सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड 30 डेज का ही है, 30 दिन से ऊपर जहां पर कोई भी साइकिल नहीं है। प्रिंसिपल रिटर्न आफ्टर साइकिल कंप्लीशन, जैसे ही आपका 30 दिन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आप अपना प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, लेकिन 30 दिन से पहले अपना प्रॉफिट आप जैसे ही $5 होते हैं साथ ही साथ निकाल सकते हो। प्रिंसिपल के ऊपर एक तरह का लॉकिंग इसलिए है क्योंकि आपको प्रिंसिपल के ऊपर ही जो फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं। अगर रिटर्न फिक्स है तो अमाउंट भी सिस्टम के पास फिक्स रहना चाहिए। अगर आपने $100 डाला है तो वो $100 के ऊपर आपको डेली $3.33 देंगे। आप उनको निकालते जाओ और आपका प्रिंसिपल सेव रहेगा। जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होंगे तो आपका प्रिंसिपल भी निकल आएगा। ये आपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ बोनसेस, जो बोनस मिल रहा है, मतलब आपकी टीम से जो आपको बोनस मिल रहे हैं, रैंक रिवॉर्ड मिल रहा है, लेवल इनकम मिल रहा है, आप उनको भी जहां पर री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके चलते आपकी जो अर्निंग की स्पीड है ना वो और भी ज्यादा मल्टीपल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था क्रिप्टो फॉर्चून प्लान का पीडीएफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन हमेशा की तरह एक बात, मैंने आपके साथ प्लान को डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ पीडीएफ को डिस्कस किया है। इस प्लान को करना या ना करना वो आपकी चॉइस है। हम जहां पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, हम किसी को बोल नहीं रहे कि आप इस प्लान को ज्वाइन करो, क्योंकि जहां पर रिटर्न बड़ा होता है वहां पर रिस्क भी बड़ा होता है। अभी आप कितना रिटर्न लेना चाहते हो, आप कितने रिस्क में जाना चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है। $10 की छोटी सी अमाउंट है, जिनको ये प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की लगता है वो छोटी सी अमाउंट $10 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
वो भी उनकी चॉइस है कि उनको करना है या नहीं करना। लेकिन जो आपको रिटर्न आएगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई होंगे तो आप इस सिस्टम के अंदर आना, इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना। अदरवाइज आप इस सिस्टम को क्विट करके अपना जो डेली का वर्क रूटीन है वो कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।